पटवारी को 40,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने श्रीनगर में अरेस्ट किया। आए दिन आप या सुबह या दोपहर या शाम आपको रोज एक खबर सुनने को मिलती है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसे गिरफ्तार किया और इसे रंगे हाथों जो है वो इतने कैश की रिकवरी की। ये खबरें आप लोगों को बताना इसलिए भी जरूरी है कि आप लोग अवेयर हो जाएं। अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो उसे रिश्वत ना दे, उस रिश्वत को बढ़ावा ना दे, बल्कि उसकी शिकायत जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर करे। जम्मू के लोग जम्मू में करे और कश्मीर के लोग कश्मीर में करे। आप जानते हैं कि आपसे आपकी मेहनत की कमाई मांगते हैं, इनका काम है ये काम करना, लेकिन ये अपने काम को भी करने के लिए आप लोगों से रिश्वत मांगते हैं। उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि 40,000 रुपया रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है श्रीनगर में। लेकिन खबर कहां से शुरू होती है? खबर शुरू होती है कि एक व्यक्ति जो है वो पटवारी के पास पहुंचता है, और आप भी जानते हैं कि पटवारी के पास क्या काम है। जमीनों का काम होगा, डॉक्यूमेंट्स का मसला होगा, और पटवारी के लिए ये सारा काम करना है क्योंकि उसे कुर्सी पर बिठाया और उसे कुर्सी इसलिए दी है कि तुम आम लोगों का ये काम कर सको। लेकिन कहते हैं ना, जिसे रिश्वत खाने की आदत पड़ जाए वो रिश्वत खाने का आदी हो जाता है और बिना रिश्वत के उसका कोई काम नहीं होता। और ये लोग रिश्वत ले लेकर अपना घर बनाते हैं, एक बंगले से 2 बंगले और 2 से 3, क्योंकि इनकी जो लालच की इंतहा है ये बढ़ती ही जाती है। फिलहाल के लिए आपको बता दें, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक जाल बिछाया जिसमें पटवारी हल्का चनपुरा श्रीनगर ने जो 40,000 रुपए रिश्वत मांगी थी उसे गिरफ्तार किया गया। और इस 40,000 में आपको बता दें कि वो इसके बदले में कुछ डॉक्यूमेंट थे जमीन के जो वो देने वाला था। लेकिन एक व्यक्ति ने जो है वो उनके खिलाफ रिटन कंप्लेन दर्ज की और कहा पटवारी हल्का चनापुरा जो श्रीनगर है वो मुझसे रिश्वत मांग रहा है उस काम के लिए जो काम वो ऑलरेडी कर सकता है, जिसकी उसे सरकार तनख्वाह देती है, और मुझे करना क्या है। उसे कुछ इशू आप बता दें, उसे कुछ रेवेन्यू के नमूने चाहिए थे, यानी उसके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे। उसी के घर के पास एक 15 मरले की जमीन थी, बिल्कुल उसके रेजिडेंशियल हाउस के साथ ही, जो वो बेच चुका था। और उसे उस बेचने के साथ उस पोर्टल पर अप्लाई करना था, और पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में 15 दिन के अंदर उसे वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाने थे, पर उसे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। जैसे ही वो पटवारी के पास पहुंचता है और पटवारी उससे जो है वो 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग करता है, वो उसे 40,000 रुपए नहीं देना चाहता है। और वो रिश्वत देना वो व्यक्ति सही भी नहीं समझता। क्यों किसी को रिश्वत देनी है? क्यों किसी को अपनी जेब का, अपनी मेहनत का एक भी रुपया आप लोगों ने देना? आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास ये व्यक्ति पहुंचता है जिसे अपनी जमीन के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसके लिए उसने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था, और कहता है कि आपका जो पब्लिक सर्वेंट है वो मुझसे रिश्वत मांग रहा है, मैं उसे रिश्वत क्यों दूं? और ये कंफर्म करता है कि उसने मुझसे रिश्वत मांगी है। एंटी करप्शन ब्यूरो कहता है कि तुम रिटर्न में कंप्लेन करो। वो रिटर्न में कंप्लेन करता है पब्लिक सर्वेंट के लिए, और अकॉर्डिंगली आपको बता दें FIR नंबर 17/2024 अंडर सेक्शन 7 PC एक्ट 1988 के तहत जो है वो FIR रजिस्टर की जाती है। और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है। और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो एक पूरी टीम के साथ एक ट्रैप बिछाता है, जिसमें आपको बता दें कि एक स्टेटमेंट भी है। और जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो पता चलता है एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी को रंगे हाथों 40,000 रुपए लेते हुए पटवारी हल्का चनापुरा में जो है वो रंगे हाथों, देखिए लिखा है रेड हैंडेड, 40,000 रुपए के साथ पकड़ा, जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की थी। आगे बता दें, पर्सनल सर्च के दौरान उस एक्यूज्ड पटवारी से अदर चीजों के साथ साथ अदर आइटम्स कैश अमाउंट ऑफ 35,000 भी रिकवर हुआ है, और बाकी की चीजें जो है वो सीज कर ली गई है। ये स्पॉट पर बिल्कुल हुआ। इसके बारे में एक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको बता देंगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर अभी भी कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत लेता है तो वो ये देख ले और वो इस खबर को सुन ले और इस खबर को शेयर करें आप लोग, और इतने समझदार बन जाइए किसी को रिश्वत ना दें। आप ही लोग रिश्वत खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर रिश्वत नहीं देंगे तो कोई नहीं मांगेगा। फिलहाल के लिए जाने से पहले जम बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना